आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बेसिक फार्मा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जो हम स्टार्ट करें फार्मास्यूटिक्स के अंदर से एक चैप्टर्स उठा के रखा है हमने डिस्टिलेशंस। आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक सिंपल डिस्टिलेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टिलेशन किसे कहते हैं और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने जो डायग्राम जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रखा है। तो डिस्टिलेशन अगर आप देखोगे तो डिस्टिलेशन एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सिंपल और साधारण लैंग्वेज में हिंदी में बता देता हूँ। इसके अंदर हमें क्या है कि एक हमारे पास मिक्सचर है। उस मिक्सचर्स को हम सबसे पहले उसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद कंडेंसेशन हम उसको क्या करेंगे सेपरेट आउट कर देंगे। यानी कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट एंड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर बाय बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। दो प्रोसेस होंगे, पहले हम उसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद जैसे ही वो वेपराइज फॉर्म में जाएगा उसको हम कंडेंसर से कंडेंसेट करके हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। डिस्टिलेशंस के टाइप होते हैं। सबसे पहला जो डिस्टिलेशन का टाइप होता है वो होता है सिंपल डिस्टिलेशन, और सेकंड जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड थर्ड जो है वो है आपका स्टीम डिस्टिलेशन, एंड द फोर्थ वन इज दैट इज योर वैक्यूम डिस्टिलेशन। अभी जो जैसे कि डायग्राम स्क्रीन पे है वो है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान देने चाहिए कि सिंपल डिस्टिलेशंस केवल उन्हीं के लिए यूज होगा जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो। कोई भी मिक्सचर्स है हमारे पास, कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हमारे पास है। अब जो दो चीजें मिली हुई हैं उन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, बेंजीन और एनालिन। बेंजीन और एनालिन, ये हमारे पास एक मिक्सचर है। बेंजीन का जो टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 80 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, और जबकि जो एनालिन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 154 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज्यादा ही है। अब इसको एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। ये जो बेंजीन और जो एनालिन है इन दोनों का मिक्सचर इस फ्लास्क के अंदर है, राइट। जैसे कि डिस्टिलेशन के अंदर बताया था कि सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, इस दोनों को हीट करेंगे। हीट करने के बाद अब आपको पता है सबसे पहले इवेपोरेट कौन होगा, जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस वाला आपका क्या करेगा, बॉयल हो जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस वाला आपका क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। अब बेंजीन यहां से बॉयल हो जाने के बाद वेपर फॉर्म में जाएगा। वेपर फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। इट मीन्स दैट यहाँ से कोल्ड वाटर इनलेट और कोल्ड वाटर यहाँ से इनलेट होगा, कोल्ड वाटर आउटलेट होगा। तो ये वेपर फॉर्म जब यहाँ से जाएगा तो ये क्या करेगा, जो बेंजीन है वो हमारे इस फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। अब कंप्लीट जो है, जो कंप्लीट हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, कंप्लीट जो बेंजीन है वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमें गेट हो जाएगा। अब 80 डिग्री सेल्सियस हम नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो इस फ्लास्क के अंदर जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचा प्रेजेंट होगा हमारे पास, केवल एनिलीन होगा। सो ये एक सिंपल डिस्टिलेशन है, और हम अ, इससे क्या कर सकते हैं, आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं इन दो मिक्सचर को। ध्यान देने वाली बात ये है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो एक सिंपल डिस्टिलेशन है, राइट। अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आपका सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही है। इसके अंदर भी कोई ऐसा है नहीं कि आपको कुछ ज्यादा वो है। इसके अंदर बस हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करते हैं। और यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख रहे होगे कि हमने फ्रैक्शनल कॉलम का यूज कर रखा है। ये क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम है। इसका हम यूज क्यों करते हैं, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, हम कोई भी तीन जो मिक्सचर है, ए, बी या फिर सी, इन तीनों को अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमें क्यों ले रखा है। सपोज करो हमें ए बी सी, हमारे पास तीन कंपोनेंट है या फिर दो कंपोनेंट है। एग्जांपल लेके चलते हैं हम। हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या दिया, हमने दो चीज ली, जैसे कि एसीटोन ले लिया हमें, और मिथेनॉल ले लिया। ये हमारे पास दो है।
इसके अंदर एक पॉइंट है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 56 डिग्री सेल्सियस है और मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 65 डिग्री सेल्सियस है। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट का 30 डिग्री सेल्सियस से कम ही है। इन दोनों को हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने क्या कर लिया, ले लिया। राउंड बॉटम फ्लास्क लेने के बाद हम इन दोनों को हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये दोनों ही क्या करेगा, इवेपोरेट होंगे। पहले में क्या था कि हमें जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो जल्दी बॉईल करके ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, 70 डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोवाइड कर दी। दोनों ही के दोनों क्या हो गए, ये जो है वो वेपर फॉर्म में जाके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के पास पहुंच गए। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या बेनिफिट है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस तरीके से है, ठीक है। यहां से जब वेपर जाएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो सबसे पहले किसका जाएगा, एसीटोन का जाएगा। एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पे है, तो एसीटोन धीरे धीरे करके जाएगा। एसीटोन को हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा, 65 डिग्री सेल्सियस वाला क्या बचा, मिथेनॉल बचा। वो 65 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। नीचे रहने के बाद हम क्या करेंगे, वो दोबारा फ्लास्क पे आ जाएगा, क्योंकि हीट आप देख सकते हो डिफरेंस है यहाँ पे। या फिर हम जो लेटर जो हम गेट करेंगे वो हम क्या गेट करेंगे, मिथेनॉल गेट करेंगे। सो मेनली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर क्या होगा कि जो जिसका टेम्परेचर कम है, यानी कि टेम्परेचर इन द सेंस बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो आपका पहले हम उसको यहाँ से क्या करेंगे, इस फ्लास्क के अंदर से हम ले लेंगे, राइट। और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो लेटर ऑन हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। तो ये तो सिंपल था आपका सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर हमने देखा था कि कुछ नहीं है, हमने दो कोई भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर दो मिक्सचर है, उसमें से हमें क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद वो क्या करेगा, वेपर फॉर्म में जाएगा। वेपर फॉर्म के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, ठीक है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो दो हमारे पास मिक्सचर है किसी चीज का, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस अबव होना चाहिए। सेकंड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम ये फ्रैक्शनल कॉलम यूज करेंगे और हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हम दो और डिस्टिलेशंस के जो टाइप है। एक हम डिस्कस करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन को, और सेकंड क्या है आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।